नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप इस चैनल के लिए जितना प्यार देते हैं, देखते हैं और एक सभ्य भाषा में कमेंट भी करते हैं, इस बात के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तथा सभी माताएं बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम उनके आभारी हैं, उनके इस प्रेम के आभारी हैं, चाहे वह भारत से हो अथवा अन्य किसी स्थान से हो। इन सब के लिए हमारा धन्यवाद। मित्रों, आज एक बहुत ही आध्यात्मिक का सार गर्भित प्रश्न आया है और यह प्रश्न जिन्होंने किया है उन्होंने अपने प्रश्न के लिए बहुत ही साधारण रूप में उन शब्दों को कहा है और जाहिर है कि वह आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे हैं जिन्होंने यह प्रश्न किया है, जिनकी ये इच्छा है, अंदर की एक संवेदना है, उसके बारे में उन्होंने एक उजागर किया है। और इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, अनेक कई साधकों के भी हो सकते हैं जो इस अध्यात्म में रुचि रखते हैं और इस अध्यात्म में जिन्होंने अपने जीवन के बहुत वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, या यूँ सोचिए कि वह जीवन के उत्तरार्ध पथ पर गमन कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है, जब व्यक्ति अपने जीवन का एक बहुमूल्य भाग भोग लेता है और अंतिम पड़ाव की तरफ जब बढ़ता है, उस समय उसकी ऐसी स्थिति बनती है, वो शास्त्र भी पढ़ता है, वेद भी पढ़ता है, सत्संग भी करता है, इन सब के होते हुए जब निचोड़ की तरफ आता अपने जीवन की, तब इस तरीके के प्रश्न उसके जीवन में आते हैं या जहन में उठते हैं, अपने प्रेरणा अंतर प्रेरणा होती है, जिस तरीके के प्रश्न जो है किया हुआ है। तो आज का प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आज का प्रश्न जो किया है, जिन महानुभावों ने, उनको हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं और जाहिर है कि वो आध्यात्म पथ पर बहुत एक ऊंचाई लेवल के ऊपर हैं जो इस तरीके ऊंचाई लेवल का प्रश्न उन्होंने किया है। तो प्रश्न में उन्होंने कहा है कि जब मृत्यु शाश्वत सत्य है, यानी पृथ्वी पर जो व्यक्ति आया है, चाहे व्यक्ति आया हो, जीव आया हो, जो भी है, यूँ तो सभी पृथ्वी पर हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष सी बात है कि यहाँ जीव यानी पृथ्वी पर मनुष्य आया है, तो यह बात सत्य है कि वह मृत्यु होगी उसकी। लेकिन इस मृत्यु के शब्द के बाद में जब ये सत्य है, तो शास्त्रों में ऋषियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने, साधना करने वाले साधकों ने, अनेक गुरुओं ने भी एक शब्द लिखा है कि अमृत्यु शब्द आया है। तो ये जब मृत्यु हुई है, तो ये अमृत्यु शब्द जो है क्यों गढ़ा गया है, यानी क्यों लोगों के सामने रखा गया है, क्यों इस शब्द के विशेष बल दिया गया है। तो इसी शब्द के जो उन्होंने सादा भाषा में कहा, इसी को दूसरी भाषा के मृत्यु और माँ अमृत है, यानी मृत्यु की तरफ से अमृत्यु की तरफ जाना, अमृत की तरफ नहीं, अमृत्यु की तरफ जाना। तो जब अमृत्यु है ही नहीं, मृत्यु है, तो ये शब्द क्यों आया। उनका मूल प्रश्न पूछने का यह मतलब था कि मृत्यु से अमृत्यु की तरफ जाना, या मृत्यु और माँ अमृत गमय, ऐसा भी शास्त्र में आ जाता है, गमन करना या चलना। तो इसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि साथियों, अमृत्यु और मृत्यु क्या है। मृत्यु से परे भी कोई चीज़ है क्या? मृत्यु अवश्यमाभावी है। तो अमृत्यु शब्द क्यों आया? शास्त्रों में योगियों ने मृत्युमय अमृत शब्द के जो व्याख्या की है अनेक तरीके से, यानी इस बात को स्वीकार किया कि अमृत्यु शब्द की भी सत्ता है। जब यह प्रश्न जन्म लेता है कि अमृत्यु या जो मरे नहीं की स्थिति की स्वीकारोत्मक भाव से स्वीकार किया है, तो व्यक्ति क्यों मरता है। और आज के समय में विज्ञान इतना आगे है, या उन्नति कर ली विज्ञान ने, लेकिन विज्ञान ने मृत्यु को नहीं समझ पाया। हाँ, बस यही समझा कि भौतिक शरीर में इन विटामिन की कमी से इन अंगों की ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह गतिशील नहीं हो पाती।
इस क्रिया के शिथिल होने से शरीर काम करना बंद कर देता है और इस क्रिया को या ऐसी स्थिति से मृत्यु से संबंधित किया गया। यानी जब ऐसी क्रिया होती है तो मृत्यु से संबंधित मानी जाती है, क्योंकि शरीर काम करना बंद कर दे। अगर ऑक्सीजन से व्यक्ति जिंदा रहता तो आपने यह भी अनुभव किया होगा कि किसी की ट्रीटमेंट होता है या चिकित्सा होती है तो व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और ऑक्सीजन लगे होने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु उसको अपने आप उसमें ले लेती है, तो यानी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब तो स्पष्ट होता है कि विज्ञान अभी प्राणों को ही नहीं समझ पाया, सिर्फ फिजिकल बॉडी यानी जो हमारा भौतिक शरीर है उसी शरीर की प्रक्रिया को ही शोध का विषय रखा है। लेकिन ऋषियों ने आधा शब्द मृत्यु आधा अमृत्यु का प्रयोग किया, लेकिन जब मृत्यु ही हो गई तो अमृत्यु का क्या अभिप्राय है। यह बात भी सही है कि मृत्यु की वृत्ति पर नए जीवन का ही जन्म होता है, और मूल रूप से अगर स्पष्ट करूं तो बात तो सही है कि जब मृत्यु से अमृत्यु की तरफ जा सकता है, लेकिन लोगों ने इसकी व्याख्या को नहीं समझा और जिन्होंने समझा वह अमृत्यु की तरफ गए। मनुष्य ने अधिकतर इस बात को भौतिक शरीर को लेकर व्याख्या को नकारा, जबकि भौतिक शरीर तो पृथ्वी लोक के नियमों का ही वर्णन करता है, इसी के अनुसार चलता है। जब तक व्यक्ति प्राणों को नहीं समझेगा तब तक वह अमृत्यु को भी नहीं समझ पाएगा। जब तक अपने कर्म को नहीं समझेगा तब तक वह अमृत्यु को नहीं समझ पाएगा। जब तक देवत शक्ति को और साधना को नहीं समझेगा तब तक वह अमृत्यु को नहीं समझ पाएगा। मूल रूप से बात यह है कि यह जो अमृत्यु शब्द है यह भौतिक शरीर के लिए नहीं है, यह साधना तक है शब्द और ये आपके सूक्ष्म शरीर के लिए है। इसलिए अमृत्यु शब्द वहाँ आ जाता है कि जहाँ व्यक्ति का शरीर तो समाप्त होगा, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद उसके जो कर्म होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो आपने समाज में की हैं या ज्ञान बांटा है या तपस्या की है, साधना की है, जिस देवता को आपने अनुकूल किया, अनुकूल को चाहे वो परमात्मा के रूप में किसी को भी मान लीजिए, तो वह शक्ति आपके उस अंतर मन में बस जाती है और शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती है, रूप चेंज कर लेती है, परिवर्तन हो जाता रूप का। तो इन्हीं इसका मूल कारण यह है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी देवी देवता, चाहे राम हो, शिव हो, भगवान हनुमान हो, जगदम्बा हो, गणेश हो अथवा अन्य कोई है, जब आप या गुरु हों, आपके जो भी सदगुरु हों, गुरु हों, क्यों गुरु तो सर्वोपरि है, उसमें जब अपनी अंतर आत्मा को विसर्जित कर देते, अपनी अंतर आत्मा आपके सूक्ष्म प्राण और उस शक्ति का जो सूक्ष्म सत्ता है, उस शक्ति की जो सूक्ष्म सत्ता, उस सत्ता में जब अपनी सत्ता को आप विलीन कर देते हैं, मिला देते हैं, यानी दोनों में कोई भेद नहीं होता है, तब आपका शरीर तो छूटेगा मृत्यु, लेकिन आप अमृत्यु की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस सत्ता में आप अपने प्राणों को समाया है वह सत्ता अक्षुण्ण है और उस सत्ता के सहारे आपका नाम रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आप जो भी साधक हो या संत रहे, महात्मा रहे, तो उनका शरीर तो छूटा, लेकिन मान लीजिए कोई संत है और भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति है, तो उन्होंने अपने प्राणों की शक्ति ऊर्जा को राम की ऊर्जा में विसर्जित कर दिया, दोनों ऊर्जा एक हो गई। यानी जैसे आप गंगा जल में अगर दूध डाल देते हैं तो उसमें मिल जाता है, फिर वो आपको अलग नहीं करते। या ऐसे समझ लीजिए कि कोई सादा पानी है, उसमें आप गंगा जल डाल देते हैं, तो जो सादा पानी वो भी गंगा जल का ही रूप हो जाता है। तो इसलिए वह साधक, वह संत, वह महात्मा, वह विद्वान उस शक्ति में समाहित हो जाता है और उस शक्ति में समाहित होने के कारण वह उस शक्ति जैसा ही हो जाता है। इसमें बात ये भी आती है कि क्या हम
अपने जो भी पूजा पाठ तो उसी के द्वारा पा सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ करना एक संतुष्टि का विषय है और विसर्जित होना एक अपना निजी विषय होता है, स्वयं की भावना का विषय होता है। जैसे आपने एक सुना होगा कि सोहे जानै जो देह जनाई, जानत तुम्हें है जाई। इसी शब्द का सार इसमें छुपा हुआ है कि जब उसकी इच्छा है और आपके कर्म है, आपकी भावना है, जब दोनों एक मिल जाते हैं तो वह उस शक्ति में समाहित हो जाता है। जब शक्ति में समाहित हो जाता है तो उसका रूप भी शक्ति जैसा हो जाता है। जिन्होंने में देवी की, जगदम्बा की पूजाएं की, साधनाएं की, आज जो पूज रहे हैं तो वो जगदम्बा के रूप में ही पूज रहे हैं, देवी के रूप में ही पूज रहे हैं। और जब पूज रहे हैं तो जाहिर है कि वो अमर है। इसलिए जो अमृतु शब्द है यह सूक्ष्म सत्य